हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं कोडिंग डिकोडिंग का प्रैक्टिस सेट 2। इस प्रैक्टिस सेट में हम देखेंगे इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज ऑफ ऑल गवर्नमेंट एग्जाम्स जैसे कि एसएससी सीजीएल, आरआरबी जेई, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी जेई एंड आरआरबी एनटीपीसी एंड अदर स्टेट के एई एंड जेई एग्जाम्स। तो आज के इस प्रैक्टिस सेट में हम देखने वाले हैं क्वेश्चन 1 से। क्वेश्चन 1 में हमें दे रखा है इफ ईगर इज कोडेड एज 51759 देन हाउ विल कैडेट बी कोडेड, यानी कि एक कोडिंग लैंग्वेज है, उस कोडिंग लैंग्वेज में ईगर का जो कोड हमें दे रखा है EAGER, इस वर्ड का जो हमें कोड दे रखा है वो दे रखा है 51759। तो हमें पता है कि इंग्लिश अल्फाबेट के अंदर जो ई की रैंक है वो 5 है, ए की रैंक 1 है, जी की रैंक 7 है, ई की रैंक 5 है और आर की रैंक जो है आर की रैंक है 18। यानी कि इसमें क्या कर रखा है कि बाकी जो लेटर हैं जैसे कि ई, ए, जी, ई, इनको डायरेक्ट रैंक के थ्रू कोड कर रखा है, लेकिन जो आर है उसके रैंक को क्या कर रखा है 2 से डिवाइड किया है और उसके बाद में लास्ट वाला डिजिट से कोड कर रखा है। जैसे कि 18 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 9 और इसमें जो लास्ट डिजिट है वो 9 है। तो इस प्रकार से कोडिंग करेगी। हमें जो कोड करना है, हमें कैडेट वर्ड को कोड करना है CADET। हमें पता है कि सी की जो रैंक है वो 3 है, ए की रैंक 1 है, डी की रैंक 4 है, ई की रैंक 5 और टी की जो रैंक है वो 20। तो हम क्या करेंगे 20 को 2 से डिवाइड करेंगे तो वो होगा 10 और 10 में अगर हम देखेंगे तो लास्ट वाली जो डिजिट है वो है 0, तो टी की जगह यहाँ पे क्या आएगा 0 आएगा। तो अपना जो आंसर होगा वो होगा 31540। तो अगर हम ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन ए गलत है, ऑप्शन बी भी गलत है, ऑप्शन सी भी गलत है, यहाँ पर अपना ऑप्शन डी करेक्ट है 31450। इसके बाद में हम देखने वाले हैं क्वेश्चन 2 को। क्वेश्चन 2 में हमें दे रखा है इफ AU इज इक्वल टू 21, यानी कि AU को कोड कर रखा है 21 से और इसके बाद में एक इसको कोड कर रखा है 245 से 245 से। तो हमें पूछा गया है कि बैक इस वर्ड का कोड क्या होगा, इस वर्ड का कोड हमें पूछा गया है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हम पैटर्न फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद में जो पैटर्न फाइंड आउट किया है उसको कंफर्म करने के लिए इस पैटर्न को अप्लाई करेंगे। अगर अपना पैटर्न सही निकला तो उसी पैटर्न के जरिए, उसी पैटर्न की हेल्प से हम इस वर्ड को कोड करेंगे। अब हमें पता है कि AU में ए का रैंक देखेंगे, ए की रैंक 1 है, यू की रैंक 21 है और जो कोड दे रखा है वो हमें 21 दे रखा है, यानी कि ये 2 वर्ड है, इन 2 वर्ड की रैंक को आपस में मल्टीप्लाई कर रखा है। इसी प्रकार से जैसे कि एक वर्ड में ई की रैंक 5 है, जी की रैंक 7 और ये 7, अगर इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 7 49 इंटू 5, यानी कि ये हो गया आपने 245 245। तो इसमें जो पैटर्न है वो ये है कि कोई वर्ड है, उस वर्ड के अंदर जो भी लेटर है उनकी रैंक को मल्टीप्लाई किया हुआ है। तो हमें जो कोड करना है, हमें कोड करना है बैक वर्ड को। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो बी की जो रैंक है वो 2 है, ए की रैंक 1 है, के की रैंक 11 है और ई की रैंक 5 है। अब इनको क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे 11 इंटू 5, 11 5 55 और 55 इंटू 2 यानी कि 110। तो जो बैक वर्ड का जो कोड होगा वो होगा 110, यानी कि यहाँ पर अपना ऑप्शन सी करेक्ट है। इसके बाद में हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 SSC SI इन दिल्ली पुलिस, इंपोर्टेंट एग्जाम में आया हुआ है। क्वेश्चन 3 में हमें दे रखा है इफ कैब इज इक्वल टू 12, CAB, इस वर्ड का कोड हमें दे रखा है 12 और पैटर्न को कंफर्म करने के लिए FED, इस वर्ड का कोड दे रखा है हमें 13। हमें जो कोड करना है, हमें हाइड वर्ड का कोड फाइंड आउट करना है। तो हमें पता है कि अगर हम देखेंगे इंग्लिश अल्फाबेट के अंदर C की जो रैंक है वो 1 है, A की रैंक 1 है और B की जो रैंक है वो 2 है। जब इनको हम ऐड करेंगे तो 3 और 1 4, 4 और 2 6 और जब 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर होगा वो होगा 12। तो पैटर्न हमने फाइंड आउट कर लिया है। पैटर्न को कंफर्म करने के लिए हमें दूसरा वर्ड दे रखा है फेड। अगर इसमें हम देखेंगे तो F की रैंक 6 है, E की रैंक 5 है, D की रैंक 4 है। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो 6 पंजे 30 और 30 6 पंजे 30 और 30 इंटू 4 यानी कि ये हो रहा है 120। और यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर ऐड नहीं कर रखा है, जैसे कि जो पैटर्न है वो क्या है 3 इंटू 1 इंटू 2, यानी कि ये कितना हो रहा है 3 एकम 3 3 दूनी 6। ये इस प्रकार से कोड किया हुआ। और इसमें अगर देखेंगे हम तो हमें जो कोड दे रखा है वो दे रखा है, अगर हम इनको सम करेंगे यानी कि सम करके मल्टीप्लाई कर रखा है
6 और 5 11, 11 और 4 15, 15 इंटू 2, तो ये होगा 30। यानी कि जो पैटर्न ये है कि जो भी वर्ड है उसके अंदर जो लेटर हैं उनकी रैंक को सम करके 2 से मल्टीप्लाई कर रखा है। इसमें अगर हम सम करेंगे तो 6 है, और 6 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर होगा 12। तो हमें जो कोड करना है, हमें हाइड वर्ड को कोड करना है। तो अगर हम देखेंगे हाइड वर्ड के अंदर एच की जो रैंक है वो 8 है, आई की रैंक 9 है, डी की रैंक 4 है और ई की रैंक 5 है। तो इसके बाद में हमें क्या करना है, इन सबको हमें सम करना है। तो जब इनको हम सम करेंगे 8 और 9 17, 17 और 4 21, और 21 और 5 26, और जब 26 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 52। यानी कि हाइड वर्ड का जो कोड होगा वो होगा 52। यहाँ पर अपना ऑप्शन डी गलत है, ऑप्शन बी भी नहीं है, ऑप्शन ए भी गलत है। यहाँ पर अपना ऑप्शन सी करेक्ट है। ऑप्शन सी में हमें दे रखा है 52। इसके बाद में हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे पूछा गया है इफ हेक is coded as 94410, dig is coded as 588, then how will bike be coded as? यानी कि HECK इस वर्ड का कोड दे रखा है हमें 94410, यानी कि 94410। हमें पता है कि H की जो रैंक है वो 8 है, E की रैंक 5 है, C की रैंक 3 है और K की जो रैंक 11 है, और जो कोड दे रखा है वो दे रखा है 94410। यानी कि प्लस माइनस जो पैटर्न है वो है प्लस माइनस। जब हम 8 प्लस 1 करेंगे तो 9, ठीक है, 8 प्लस 1 9, 5 में से 1 माइनस करेंगे 4, 3 और 1 4, और 11 में से 1 माइनस करेंगे तो 10। जो पैटर्न है वो है +1 -1 +1 -1, ये पैटर्न है। तो इसी पैटर्न को कंफर्म करने के लिए हमें दूसरा वर्ड दे रखा है। दूसरा वर्ड हमें दे रखा है DIG। तो D की जो रैंक है वो है 8, I की रैंक 9 है और G की जो रैंक है वो 7 है। अगर हम 8 में 1 प्लस करेंगे तो 9, उसके बाद में 9 में से 1 माइनस करेंगे तो D की जो रैंक है वो है 4, I की रैंक 9 है और G की रैंक 7 है। जब 4 में 1 प्लस करेंगे तो 5, 9 में से 1 माइनस करेंगे तो 8, और 7 में 1 प्लस करेंगे तो 8। यानी कि जो पैटर्न हमने अप्लाई किया वो है +1 -1 और +1, ये पैटर्न हमने अप्लाई किया है। तो हमें जो कोड करना है, हमें बाइक वर्ड को कोड करना है। तो BIKE, B की जो रैंक है वो है 2, I की रैंक 9 है, K की रैंक 11 है और E की रैंक 5 है। तो सबसे हम क्या करेंगे, 2 + 1 3, 9 में से 1 गया तो 8, 11 और 1 12, और 5 में से 1 गया तो 4। तो जो अपना आंसर होगा वो होगा 3 8 12 4। अगर ऑप्शन डी देखेंगे तो ऑप्शन डी गलत है, 3 के बाद में 9 है। ऑप्शन सी भी गलत है। ऑप्शन अगर बी देखेंगे 3 8 और 3 8, उसके बाद में 11 और उसके बाद में 5। तो अपना ऑप्शन जो है, ऑप्शन ए अगर हम देखेंगे 3 8 12 और 4, यानी कि यहाँ पर अपना ऑप्शन ए करेक्ट है। इसके बाद में हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दे रखा है इफ DIG = 41, यानी कि इस वर्ड का कोड कर रखा है DIG, इस वर्ड को कोड कर रखा है 41 से। और जब पैटर्न को फाइंड आउट करने के बाद में पैटर्न को कंफर्म करने के लिए दूसरा वर्ड दे रखा है God = 55, और हमसे पूछा गया है फैक्ट वर्ड का कोड। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो D की जो रैंक है वो है 4, I की रैंक 9 है और G की जो रैंक है वो है 7। तो D की जो रैंक है वो है 4, I की रैंक है 9 और G की जो रैंक है वो है 7। तो इसमें क्या करता है, जब इनको हम सम करेंगे, जैसे कि 9 और 4 13 और 13 और 7 20, तो इस वर्ड के अंदर जो भी लेटर हैं उनकी रैंक को सम करेंगे तो 20, और 20 × 2 40 + 1। तो पैटर्न हमें मिल गया है। इसी पैटर्न को यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे। G की जो रैंक है वो 7 है, O की रैंक 15, A की रैंक 1 है और D की जो रैंक है वो 4। सबसे पहले हम इनको सम करेंगे। 15 और 4 19, 19 और 1 20, 20 × 20 + 7 27, 27 × 2 54 और 1 55, यानी कि जो पैटर्न है वो ये है। सबसे पहले उस वर्ड की जो भी रैंक है उनको सम करना है, उसके बाद में 2 से मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद में 1 उसमें ऐड करना है। हमें जो कोड करना है, हमें फैक्ट वर्ड को कोड करना है। तो सबसे पहले इस वर्ड को FACT, F की रैंक 6 है, A की रैंक 1 है, C की रैंक 3 है और T की रैंक 20 है। तो अगर हम सम करेंगे तो 6 और 4 10, 10 और 20, ये हो गया 30।
तो 30 इंटू 2 60 और 1 61, तो फैक्ट वर्ड का जो कोड होगा वो होगा 61। तो यहाँ पर अपना ऑप्शन बी जो है वो सही है। इसके बाद में हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल और आरआरबी जेईई इन इम्पोर्टेंट एग्जाम्स में आया हुआ है। क्वेश्चन 6 में हमसे पूछा गया है इफ कैप इज कोडेड एज 6 CAB, इस वर्ड का कोड दे रखा है 6 BED, इस वर्ड का कोड दे रखा है 40। हमें कोड करना है हेड वर्ड को, हमें कोड करना है। तो सी की जो रैंक है वो 3 है, ए की रैंक 1 है और बी की जो रैंक है वो है 2। तो जब इनको हम सम करेंगे तो सम अगर हम करेंगे तो 3 और 1 4, 4 और 2 6, यानी कि सम करेंगे तो भी 6 है और मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू 1 3 और 3 इंटू 2 6, तो ये हो गया। यानी कि यहाँ पर जो पैटर्न है वो मल्टीप्लीकेशन वाला है। जैसे कि बी की रैंक 2 है, ए की रैंक 5 है, बी की रैंक 4 है। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 चौक 20 और 20 इंटू 2 40। तो यानी कि जो पैटर्न जो है वो ये है कि कोई भी वर्ड है उस वर्ड के अंदर जो भी लेटर है उनकी रैंक को मल्टीप्लाई कर रखा है। हमें जो कोड करना है, हमें कोड करना है HAD, इस वर्ड को हमें कोड करना है। हमें पता है H की रैंक 8 है, ए की रैंक 1 है, डी की रैंक 4 है। तो जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर होगा वो होगा 32, यानी हेड वर्ड का जो कोड है वो है 32। यानी कि ऑप्शन ए गलत, ऑप्शन बी भी गलत, ऑप्शन डी भी गलत, ऑप्शन सी यहाँ पर अपना करेक्ट है। इसके बाद में हम देखने वाले हैं क्वेश्चन 7 को। क्वेश्चन 7 में हमसे पूछा गया है इफ बैक इज कोडेड एज 11312, केक इज कोडेड एज 51115113, देन हाउ विल मेट बी कोडेड एज। तो हमें जो दे रखा है, हमें दे रखा है BACK, इस वर्ड का कोड दे रखा है हमें 11 3 1 और 2, और इसके बाद में केक वर्ड का कोड दे रखा है CAKE, इस वर्ड का कोड हमें दे रखा है 511113, और हमें जो पूछा गया हमें मेट का कोड पूछा गया। तो इस क्वेश्चन में अगर हम देखेंगे तो हमें पता है कि बी की जो रैंक है वो 2 है, उसके बाद में ए की जो रैंक है वो 1 है, सी की रैंक 3 है और के की जो रैंक है वो 11 है। और इस वर्ड में अगर देखेंगे तो ई की रैंक, सी की जो रैंक है वो 3 है, ए की जो रैंक है 1 है और के की जो रैंक है वो 11 है और ई की जो रैंक है वो है 5, यानी कि लास्ट से स्टार्ट कर रखा है। तो जो हमें कोड करना है, हमें कोड करना है MADE। तो अगर हम देखेंगे तो जैसे कि इसकी जो अगर इनका कोड लिखेंगे, बी की जो रैंक है वो 2 है, ए की रैंक 1 है, सी की रैंक 3 है और के की रैंक 11 है, यानी कि जो भी रैंक है उसको रिवर्स करके लिखा हुआ है। तो हमें पता है कि जो एम की जो रैंक है वो 13 है, ए की रैंक 1 है, डी की रैंक 4 और ई की रैंक 5। जब इसको हम रिवर्स करेंगे, इस रैंक को जब हम रिवर्स करेंगे तो अपना जो आंसर होगा वो होगा 54113। तो अपना जो आंसर होगा वो होगा 54113। अगर ऑप्शन बी अगर हम देखेंगे तो 541 और उसके बाद में 13, यानी कि यहाँ पे अपना ऑप्शन बी करेक्ट है। यानी इस क्वेश्चन में क्या कर रखा है, डायरेक्ट कोडिंग कर रखी है, लेकिन उसमें ध्यान ये रखना है कि जो स्टार्टिंग वाला वर्ड है उसकी जो रैंक है वो लास्ट में आ रही है और जो लास्ट वाला वर्ड है के, उसकी रैंक जो है वो स्टार्टिंग में आ रही है। इसके बाद में हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन 8 में हमसे पूछा गया है फ्लावर इज कोडेड एज 14, स्टेट इज कोडेड एज 18, देन हाउ विल बी ब्यूरोक्रेट बी कोडेड एज। ब्यूरोक्रेट को कैसे कोड किया जाएगा। तो फ्लावर, इस वर्ड का कोड हमें दे रखा है 14। तो अगर हम देखेंगे तो इस वर्ड के अंदर जो लेटर है वो है 1 F 2 3 4 5 और 6 लेटर है। 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया 12 और 12 में जब 2 ऐड करेंगे तो 14। इसी प्रकार से इस वर्ड में अगर हम देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 दूनी 16 और 16 में 2 अगर ऐड करेंगे तो ये हो गया 18। यानी कि क्या कर रखा है, कोई भी वर्ड है उस वर्ड के अंदर नंबर ऑफ लेटर्स को 2 से मल्टीप्लाई किया है और उसमें 2 ऐड कर रखा है। ये यहाँ का पैटर्न है, इस क्वेश्चन में ये पैटर्न अप्लाई कर रखा है। अगर हम देखेंगे जिस वर्ड को हमें कोड करना है ब्यूरोक्रेट, इसमें अगर देखेंगे 2 4 6 8 10 लेटर है। 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 और 20 में 2 ऐड करेंगे तो ये 22, यानी कि ये जो आंसर होगा वो होगा अपने 22, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर अपना सही है।
इसके बाद में हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। इसमें हमसे पूछा गया है इफ पोस्टर इज कोडेड एज 592314 592314 एंड डार्क इज कोडेड एज 8647 देन हाउ विल स्ट्रोक बी कोडेड एज। अगर हम देखेंगे पोस्टर POSTER इसका कोड हमें दे रखा है 592314। इसके बाद में DARK इस वर्ड का कोड हमें दे रखा है 8647। हमें जो कोड करना है, हमें कोड करना है स्ट्रोक वर्ड को STROKE। अगर हम ध्यान से देखेंगे तो दो वर्ड हमें दे रखे हैं और तीसरे वर्ड को हमें कोड करना है, और साथ ही साथ जो दो वर्ड का जो कोड दे रखा है उनमें लेटर का जो कोड है उनसे कोई रिलेशन नहीं है, डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। यानी कि ये जो क्वेश्चन है वो रैंडम कोडिंग का क्वेश्चन है। जैसे कि S की जो रैंक है वो 19 है, जबकि यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। T की जो रैंक है वो 20 है, जबकि यहाँ पे 3 लिखा हुआ है। तो ये जो रैंडम कोडिंग का क्वेश्चन है, इसमें अगर हम देखेंगे स्ट्रोक वर्ड जो जिसका हमें कोड पूछा गया है वो फर्स्ट और सेकंड वर्ड के लेटर से फॉर्म हुआ है। तो अगर हम देखेंगे तो S की जो रैंक है वो है 2, T की जो रैंक है वो 3 है, R की जो रैंक है वो 4 है, O की जो रैंक है वो 9 है, K की जो रैंक है वो है 7 और E की जो रैंक है वो है 8। तो इस प्रकार से स्ट्रोक वर्ड का जो कोड होगा वो होगा 234971। अगर हम ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन बी गलत, ऑप्शन सी भी गलत, 234971 ऑप्शन बी अपने यहाँ पे करेक्ट है। इसके बाद में हम देखने वाले हैं क्वेश्चन 10 इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 10 में हमसे पूछा गया है इफ क्लीन इज कोडेड एज CLEAN इसका कोड हमें दे रखा है 14 1 5 12 and 13 एंड लो BLOW इसका कोड हमें दे रखा है 23 15 12 and 2। यानी कि इस वर्ड में अगर हम देखेंगे C की जो रैंक है वो 3 है, L की रैंक 12 है, E की जो रैंक है वो 5 है, A की रैंक 1 है और N की जो रैंक है वो 14। तो 14 जो है वो स्टार्टिंग में है, उसके बाद में 1 है, उसके बाद में 5 है, उसके बाद में 12 है और उसके बाद में 3 है। यानी कि जो भी रैंक है उसको क्या कर रखा है, रिवर्स कर रखा है। और इसमें अगर हम देखेंगे W की जो रैंक है वो 23 है, O की रैंक 15 है, L की रैंक 12 है और B की रैंक 2 है। यानी कि जो स्टार्टिंग वर्ड है उसके रैंक को लास्ट में लिखा है और जो लास्ट वाला वर्ड है उसके रैंक को स्टार्टिंग में लिख रखा है। हमें जो कोड करना है, हमें कोड करना है JOKE, चोक वर्ड को कोड करना है। तो हम क्या करेंगे, हम इससे स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले E की रैंक आएगी 5, उसके बाद में K की रैंक 11, उसके बाद में O की रैंक 15 और लास्ट में J की रैंक 10। तो अपना जो आंसर होगा वो होगा 5 11 15 10। अगर हम ऑप्शन देखेंगे ऑप्शन डी गलत है, ऑप्शन सी 5 11 15 10 ऑप्शन सी, और ऑप्शन बी में 5 12 यानी ऑप्शन बी भी गलत, और ऑप्शन ए जो है 4 से स्टार्ट हो रहा तो ये गलत हो गया। तो यहाँ पर जो है अपना ऑप्शन सी करेक्ट है।